गुलिस्तान लाइव नशरात के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपका खैर मकदम है। मैं हूं बडगाम से मोहम्मद अशरफ और आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पे जो कि जंगलात से जुड़ा हुआ है। इस वक्त मैं जंगल में ही मौजूद हूं। मैं आपको जरा दिखाता हूं, ये जंगल है और जो पीपी डिवीजन यानी बडगाम का जो फॉरेस्ट पीपी डिवीजन है, जब हम इसकी बात करते हैं तो काफी ज्यादा एरिया जो इसको है जंगल जो आता है इस पीपी डिवीजन के अंदर काफी बड़ा घना एरिया है। क्योंकि हम देखते हैं खाग से लेकर हम जब बात करते हैं यहाँ शुपियन तक की जब हम बात करते हैं तो बहुत वसी एरिया जो है महकमा जंगलात के पास है और जिसकी हिफाजत जंगलात के मुलाजमीन जो होते हैं वो करते रहते हैं, चाहे वो फॉरेस्टर हो, फॉरेस्ट गार्ड हो, जो भी इसके मुलाजिम है वो हमेशा इसकी हिफाजत करते हैं। मगर आज हमारा लाइव आने का मकसद जो है वो दूसरा है, क्योंकि हम जिस मुद्दे पे बात करेंगे वो जंगलात से ही जुड़ा हुआ है, वो है जंगलात से जुड़े हुए मुलाजिमों की। क्योंकि जब हम मुलाजिमों की बात करते हैं तो आजकल हम देखते हैं काफी बड़ा एरिया है पीपी डिवीजन बडगाम के पास जो जंगल है उसकी हिफाजत के लिए जो मुलाजिम है काफी कम बचे हुए हैं, क्योंकि कुछ लोग ट्रांसफर हुए हैं, कुछ लोग जो है रिटायर भी हुए हैं और जो जंगल है वो वैसा का वैसा ही है, एरिया वही है, उसमें कोई कमी नहीं आई है। अलबत्ता कई जगह पे बढ़ चुका है, तो उसकी हिफाजत के लिए जो मुलाजिम होने चाहिए वो काफी कम तादाद में है। अब तादाद इसलिए कम है क्योंकि कुछ सोर्सेस है, मैं इस बात का पता भी चला है कि बहुत ऐसे फॉरेस्ट गार्ड मुलाजिम है जो बडगाम के जंगल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उनको नौकरी मिली थी और उसकी हिफाजत के लिए उनको जॉब मिला था। मगर जैसे ही उनको जॉब मिला उसके बाद जो है उन्होंने पर्सनल रसूख हम कह सकते हैं या सिफारिश लगा के जो है ट्रांसफर तो नहीं करवाई, अलबत्ता अटैच अपने आप को करवाया, वो भी श्रीनगर के मुख्तलिफ डिवीजनों में। और जो बडगाम का जंगल है कहीं ना कहीं मैन पावर की वजह से, मुलाजमों की वजह से उसमें कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं सफर हो रहा है, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है। जब हम बात फॉरेस्ट गार्ड की करते हैं, एक मुलाजिम फॉरेस्ट गार्ड के पास इतने ज्यादा जो है फॉरेस्ट की हिफाजत के लिए जो जमीन है, या हम ये कह सकते हैं जितना उसका एरिया है बहुत वसी एरिया है जो कि उसकी हिफाजत नहीं कर पा रहा है। क्योंकि कर तो रहा है, क्योंकि जिस तरह से हम देखते थे पहले जंगल की जो जिस तरह से कटाव होता था अब उसमें काफी ज्यादा सुधार आ चुका है, लोगों में भी सुधार आ चुका है, मुलाजिम भी जो है ड्यूटी उसमें करते रहते हैं। मगर मुलाजिम फॉरेस्ट गार्ड की कमी की वजह से हम ये कह सकते हैं कि जंगल का बहुत सा एरिया है जहां पर हम ये कह सकते हैं वहां पर मुलाजिम नहीं पहुंच पा रहे हैं। हालांकि मुलाजिम है, उन्होंने किसी तरह अपनी पर्सनल रसूख लगा के श्रीनगर के मुख्तलिफ डिवीजनों में अपने आप को अटैच रखा है और जो उनकी सैलरी वैरी है वो बडगाम से ही निकलती है। तो आप समझ सकते हैं जब उनके पास टाइम नहीं है, जब उनके पास जंगल की हिफाजत करने के लिए मौका नहीं, तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि वो श्रीनगर में क्या करें। क्योंकि जब उनकी हिफाजत जंगल में करनी चाहिए वो श्रीनगर में बैठे हुए मुख्तलिफ डिवीजनों में बैठे हुए और वहां पर अपना जो है वह दिन गुजारते हैं। मगर जो इस एरिया के जो लोग हैं, जो बाकी फॉरेस्ट गार्ड बचे हुए हैं, उन बेचारों को काफी ज्यादा एरिया है जहां पर उनको काम करना पड़ता है, जहां पर उनकी हिफाजत जंगल को करनी पड़ती है। अगर आज की हम बात करें करीबन 90 ऐसे कुछ फॉरेस्ट गार्ड है, इसी से लेकर 90 जो फॉरेस्ट गार्ड है वो इस पूरे जंगल की हिफाजत करते हैं। कहाँ हम खाग की बात करें, कहाँ हम शुपियन तक की एरिया की बात करें, तो उस एरिया को हिफाजत करना कहीं ना कहीं मुश्किल है। क्योंकि अगर हम 90 फॉरेस्ट गार्डों की बात है उसमें भी जो है दिन ब दिन जो है लोग रिटायर हो रहे हैं। वहीं पर हम जो चीफ कंजर्वेटर साहब से इस बार ये भी कहना चाहते हैं कि वो इस मसले में देखे कि आखिर वजह क्या है, क्यों इन्होंने, अगर इनको बडगाम में इनको ड्यूटी मिलनी चाहिए, ड्यूटी यहाँ करने चाहिए, तो ये श्रीनगर में या बाकी डिवीजनों में क्या कर रहे हैं जबकि उनकी सैलरी वगैरह बडगाम से निकलती है। तो ये कहीं ना कहीं नाइंसाफी है उन फॉरेस्ट गार्डों के लिए जो दिन भर रात भर जो है इन जंगलों की हिफाजत करते हैं। और वो लोग जो हम ये कह सकते हैं सिफारिश लगा के अपने घरों में बैठते होंगे, क्योंकि सुबह 10 बजे, क्योंकि श्रीनगर में हम जब देखते हैं तो कहीं जंगल नजर नहीं आ रहा है, तो वो आखिर वो वहां पर किस लिए गए हैं आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। तो मेरे साथ एक मेरे साथी है, इनसे भी बातचीत करते हैं, तो इसके पास भी अक्सर इस तरह की शिकायतें आते हैं। आखिरकार क्या करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई मुलाजिम उस चीज के लिए लगा है जिस चीज की उसकी हिफाजत करनी चाहिए, जब वो उस पर काम नहीं करेगा तो समझ में ये नहीं आ रहा कि ऊपर बैठे मुलाजिम क्या कर रहे होंगे, बड़े अफसरान क्या उनको इस चीज पे नजर नहीं है, या वो
शायद वो नहीं कर पाते जो उनको करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से मैंने कहा वसी एरिया है जंगल का पीपी डिवीजन बडगाम का, और काफी कोशिश करते हैं मुलाजिम अक्सर कि जंगल को कहीं नुकसान न हो जाए, मगर जब मैन पावर दिन ब दिन खत्म हो जाता है और जो बाकी मुलाजिम कुछ बचे हैं वो अपने आप को ट्रांसफर करके, या हम ये कह सकते हैं कि पर्सनल रसूख लगा के वो श्रीनगर के मुख्तलिफ डिवीजनों में बैठे हुए थे। मेरे साथ एक सीनियर मेरे दोस्त भी, इनसे बातचीत कर, क्या लग रहा है आपको, क्या करना चाहिए? अगर कोई, आजकल हम देखते हैं बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, जो नौकरी लगा है, जिस पर्पस के लिए वो नौकरी लगा है, उसने वहां से अपने आप को अटैच करवाया, या हम डेप्यूटेशन गए, जबकि सरकार की तरफ से कई ऑर्डर्स है कि जहां पर भी कोई डेप्यूटेशन पे है उसका डेप्यूटेशन ऑर्डर कैंसिल होना चाहिए, वो जहां पर उसकी नौकरी लगी है वो वहां पर जाना चाहिए, फिर भी वो लोग इस तरह की हम ये कैसे पर्सनल रसूख लगा के उन चीजों पे अमल नहीं होते। तो क्या लग रहा है आपको? देखिए, जिस तरह से आपने कहा कि जो फॉरेस्ट सेफ गार्ड्स है, जो फॉरेस्ट को सेव करते हैं या सेफ रखते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर देखें जब वो एब्सेंट रहेंगे फॉरेस्ट से, तो जंगल में काफी सारा नुकसान होता है। आप बखूबी जान सकते हैं। इस तरह से मैं आपको कहूंगा कि एक फॉरेस्ट गार्ड एक जंगल का जो है रक्षा कर सकता है। कहीं ना कहीं अगर देखें काफी सारे ऐसे शहर पसंद है जो जंगल को लूटते हैं, लेकिन इनकी वजह से जो है जंगल सेफ रहता है। लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि कहीं ना कहीं वो अपने जो पोस्टिंग है वो डेप्यूटेशन पे लगा के रखा है, वो कोई श्रीनगर में है, कोई कहीं और है। हालांकि बडगाम में जो उनका जो सैलरी है बडगाम से निकलती है, तो ये बहुत ही नाइंसाफी है बडगाम के साथ, बडगाम के फॉरेस्ट के साथ। तो इस पे काफी सारे जो है सीरियस नोटिस लेने की जरूरत है। हालांकि कंसर्न डिपार्टमेंट को ये इस पे स्टेप उठाना चाहिए ताकि जो जंगल है वो सेफ रहे। बाकी जिस तरह से आपने कहा कि काफी वसी एरिया है, इसमें काफी सारे जो एम्प्लॉयज है होने चाहिए ताकि ये हमारा जंगल जो है फ्यूचर है ये सेफ रहे। बाकी जिस तरह से आप खुद कह रहे थे कि डिप्रेशन पे लगा के बैठे हैं, जो सिफारिश पे लगा के बैठे हैं, श्रीनगर में उनकी सैलरी निकलती है, ये बहुत ही नाइंसाफी है। इस पे बहुत सीरियसली नोट्स लेने की जरूरत है ताकि जो हमारा जंगल है वो सेफ रहे। और बाकी जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उनको इस पे सीरियस नोटिस लेने की जरूरत है। तो हम भी आपकी वसादत से इस तरह से उनसे गुजारिश करते हैं कि उनको वापस लाया जाए जंगल की प्रोटेक्शन के लिए, ताकि जो शरपसंद लोग हैं, जंगल चोर है, वो हमारे जो जंगलात है उनसे बचे। जैसे कि हम बात कर रहे थे, सब्ज सोना हमारी पहचान है। हम देख रहे हैं कई जगहों पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से प्लांटेशन होती है, लाखों में प्लांटेशन की जाती है, और जैसे मैंने कहा उन प्लांटेशन की हिफाजत के लिए फॉरेस्ट गार्ड होते हैं, तो वो जो है अपने आप को सेफ रखने के लिए मुख्तलिफ डिवीजनों में बैठे हुए, जबकि उनका जो पोस्टिंग है वो बडगाम के फॉरेस्ट डिवीजन में होती है, मगर बदकिस्मती से वो श्रीनगर में बैठे हुए हैं, मुख्तलिफ इलाकों में बैठे हुए, और यहाँ से उनकी सैलरी वगैरह निकलती है। तो जिस तरह से हम चीफ कंजर्वेटर साहब से गुजारिश भी करते हैं और उनसे कहते हैं कि इस मसले की तरफ देखा जाए, ताकि जो बाकी बचे हुए मुलाजिम है, काफी कम तादाद में जो है फॉरेस्ट गार्ड बचे हुए हैं, वो इतने वसी एरिया जंगल को कैसे वो उसको सेफ कर सकते हैं। और साथ ही मैंने कहा करीबन 30 से 35 ऐसे कुछ हमारे पास फिगर आए हैं जिससे ये कहा जा रहा है कि वो जो है उनकी सैलरी बडगाम से निकलती है और श्रीनगर में मुख्तलिफ डिवीजनों में अपने आप को वो वहां पर फराइज अंजाम देते हैं, जबकि उनकी ड्यूटी जो होनी चाहिए वो जंगलों की तरफ होनी चाहिए, जहां पर उनको नौकरी जिस चीज पे उनकी लगी है, बदकिस्मती से वो अपने सिफारिश लगा के या पर्सनल रसूख लगा के वो श्रीनगर में बैठे। तो हमारा ये मकसद कहीं नहीं था कि हम किसी मुलाजिम को ये कहे कि वो मतलब उसको क्रिटिसाइज करे, ऐसा कोई नहीं। हमारा यही मकसद लाइव आने का कि अगर जहां पर उनकी नौकरी लगी है, जिस पर्पज के लिए उनकी नौकरी लगी है, उनको चाहे कि वहां पर आए, न कि कोई बहाना बना के वो श्रीनगर के मुख्तलिफ डिवीजनों में बैठ के हमारा जो बडगाम का जो जंगल है उसकी हिफाजत के लिए उनको नौकरी मिली है, बदकिस्मती से वो श्रीनगर के कई इलाकों में बैठे हुए हैं, जबकि हमारा जंगल जो है फॉरेस्ट गार्डों की वजह अगर देखा जाए काफी कोशिश वो बेचारे करते हैं, मगर मैंने पहले बहुत वसी एरिया हमारा जंगल है, पीपी डिवीजन बहुत बड़ा डिवीजन माना जाता है, तो मगर जब उसकी हिफाजत के लिए जो लोग होने से वो काफी कम तादाद में बचे हुए हैं, कुछ लोग रिटायर हो रहे हैं। इस महीने भी हमने देखा काफी ऐसी फॉरेस्ट गार्ड रिटायर भी हुए, तो रिटायर जब हो रहे तो नए तो अभी लग नहीं रहा है, तो जाहिर सी बात है जो पुराने हैं तो वही तो फिलहाल उसकी हिफाजत करे ताकि हमारा जंगल सेफ रहे। फिलहाल गुलिस्तान लाइव नशरात के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।